चलिए ठीक है ना। आज का क्विज का होमवर्क शुरू किया जाए। आज के क्विज का होमवर्क है पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। चलिए इधर से पूछेंगे ना, इधर तो संख्या ज्यादा है, इधर कम है। कैसे होगा? आप लोग इधर आ जाइएगा इस साइड में, दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग इधर आ जाइए। हाँ उधर बैठिए, देखिएगा ये इसको हिलना नहीं चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। हाँ आप लोग हैं, स्टार्ट इधर से करते हैं। चलिए बताइए, भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। 9 का नाम बताइए। हो गया ना, बोल दिए न जी? आप लोग बताइए तो, 9 देशों का नाम बताइए। भारत के पड़ोसी देश 9। हाँ रुकिए रुकिए, कोई नहीं बोलेगा, ये बोल रहे हैं, बोलिए जी। हाँ 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 हाँ। भारत बोल दीजिए, इंडिया बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए। हाँ हाँ हो गया ना वो? चलिए ठीक है। ये बताइए नहीं ये लोग भी बताया है, बताया। आप लोग बताइएगा, भारत के पड़ोसी देशों में कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा स्थल और जल दोनों से लगती है? 3। 3 है ना? 3 का नाम बताइए। भारत के पड़ोसी देशों में कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा स्थल और जल दोनों से लगती है? स्थलीय और जल सीमा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की सीमा सुन लीजिए जी, स्थलीय लगती है। म्यांमार ना है जी। हाँ यही बता रहे हैं कौन होगा? म्यांमार होगा। कौन होगा? म्यांमार होगा। आगे चलते हैं। आपको लगता है श्रीलंका को खसका तो भारत को सटा दीजिएगा? हाँ पुलवा बना है, यहाँ तो हमें पुलवा है राम जी ना। हाँ आगे चलते हैं। ड्यूक यूल, ड्यूक यूल किसे कहते हैं? डुक यूल। हाँ डुक यूल किसे कहा जाता है? किसे कहता है? बोलिए। डुक यूल किसे कहा जाता है? नहीं याद है? म्यांमार को, म्यांमार को कहा जाता है जी, भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। डुक यूल किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ये लोग हाँ भूटान को कहा जाता है। आगे, बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है, कितना लगती है? 40-96 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर ना। आप लोग, पंजीर घाटी कहाँ है? पंजीर घाटी, पंजीर घाटी कहाँ है? पंजीर घाटी कहाँ है? कौन देख रहा है जी? कहाँ देख रहे हैं? नहीं देखना है, देखना नहीं, मोबाइल रख दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं है, नियम का बात होता है। हाँ रखा हुआ है ना, चलिए ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बोलिए पंजीर घाटी कहाँ है? बताइए जी, पंजीर घाटी कहाँ है? चलिए आप लोग बताइए। अफगानिस्तान में। पंजीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। हाँ 2 पॉइंट। आप लोग, कितने ऐसे देश हैं, अच्छा आप ही लगा था। हाँ कितने ऐसे देश हैं जिसे भारत की सीमा केवल जल से लगती है? पड़ोसी देश की बात हो रही है, भारत के पड़ोसी देश।
मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। आप लोग बताइएगा। श्रीलंका के बाद, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? चलिए अभी तो आप ही लोग जवाब दे रहे हैं, उधर से कुछ दे रहे हैं, आप कुछ दे रहे हैं। हाँ, श्रीलंका भारत के सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, और उसके बाद दोनों पे कौन है? इंडोनेशिया है। सही है, इंडोनेशिया। कारण है, मालदीव नहीं होगा, कारण है तो वहां पर ग्रेट निकोबार जाके उसको डेली सज जाता है। हम लोग भागे ना, यहाँ पर मालदीव देखने में पास है लेकिन दूर है, और वहां पर मालदीव देखने में इंडोनेशिया दूर है, लेकिन जो ग्रेट निकोबार है ना, ऐसे लंबा फैला फैला उसके पास चला जाता है। ठीक, आप लोग बताइएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, जिसका निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच? भारत और रेड क्लिफ रेखा, हाँ, पाकिस्तान के साथ। डुरांड रेखा अफगानिस्तान। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और हिडेनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड। 24 डिग्री अक्षांश रेखा, 24 डिग्री अक्षांश रेखा, भारत और पाकिस्तान। सही बोल रही हैं? नहीं, क्योंकि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं तो इनको रोक क्यों रहे थे? हाँ बताइए, पाकिस्तान में कहाँ है? हाँ सही बोल रही है, टच कर रहे हैं गुजरात वाला था, पाकिस्तान वाला। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ वही जो देखते हैं ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे तिरछा ना होता है, हाँ गुजरात पर, तो वही भाग है। आगे 38 डिग्री समानांतर रेखा, हाँ उत्तरी म्यांमार। हाँ नहीं तो गलती जवाब दे रहे हैं ना, गलती जवाब दे रहे हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, हाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आप जो बता रहे थे 17 डिग्री समानांतर रेखा का बता रहे थे, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा 49 डिग्री समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और मैगी नट सिक फ्राइड, मैगी नट सिक फ्राइड, मैगी नट सिक फ्राइड, माने मैगी नट सिक फ्राइड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच? जर्मनी और, हाँ जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डर नीचे पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड, ऑर्डर नीचे। आप लोग बताइएगा मैनरहीन, मैनरहीन किन दो देशों के बीच है? मैनरहीन, मैनरहीन बोलिए। मैंने पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैनरहीन, आप लोग पास हो गए, टाइम आउट। आप लोग बोलिए मैनरहीन, मैनरहीन बोलिए, मैनरहीन बोलिए। आए देख रहे हो लड़का कैसे कर रहा है, और उसको पकड़ कर ये बांध कर मारने लगेंगे तो चलिए मैनरहीन बोलिए। नहीं नहीं गलत है, रूस और फिनलैंड,
रूसवार फिनलैंड, मैनरहीन रूसवार फिनलैंड, मैनरहीन रूसवार फिनलैंड। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ है भारत और चीन, उसका कब हुआ है? 1914 में, 1914 में हुआ है। हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया है शिमला समझौता में, ठीक है ना। आगे चलेंगे। डुरांड रेखा का निर्धारण कब हो रहा है? 1896। गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? हाँ, इन लोगों का है गीता रहस्य। गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? बोलिए। गीता रहस्य किनकी पास है? चलिए आप लोग बाल गंगाधर तिलक। इस पुस्तक की रचना कब हुआ? हाँ, कौन सा जेल में? माडले जेल म्यांमार, माडले जेल म्यांमार, माडले जेल म्यांमार में हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं आप लोग। त्रिपुरा की सीमा 3 ओरों से बांग्लादेश से घिरी हुई है, उस सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? बोलिए, बोलते नहीं है। जीरो माइल, जीरो माइल अलग है जो नागपुर में है। शून्य रेखा, शून्य रेखा क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शून्य रेखा। आप लोग, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य ना जी, ये सब कोई बता देगा। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। आप लोग बताइएगा। सौर सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति कौन है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी। बुध आधा तो दिक्कत अंग्रेजी के नाम याद करने में हो जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मरकरी अलग है, लगता है बुध अलग है, याद करिए, बंधुओं को मिलाई है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र कौन? शुक्र। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि कौन होगा? शनि, शनि होगा। भोर का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोले? शुक्र को अंग्रेजी में फ्राइडे बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र को अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग थिबोस और डिमोस, थिबोस और डिमोस किनका उपग्रह है? मंगल का। थिबोस और डिमोस किनका है? मंगल का। थिबोस और डिमोस मंगल का। आप लोग बताइएगा। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन शनि का, टाइटन शनि का है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा कौन है? आप लोग सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ स्थित है? अच्छा हाँ, आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग बताए। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए ठीक है। हाँ बताइए। हाँ, मैं चंद्रमा पे स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, ठीक बोल रहे हैं। आगे चलिए, आप बताइएगा। पल्सर क्या होता है जी? पल्सर क्या होता है? ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ होता है। गलत जवाब है। पल्सर क्या होता है जी? क्या होता है जी? चलिए आप लोग बताइए। हाँ गलत है तो सही बोलिए।
इसका जवाब होगा तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा, ठीक है ना वो। हाँ, उसे क्या कहेंगे? पल्सर कहते हैं। अरे तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा भाई? सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए। बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। हाँ, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए। पास हो गए? पास हो गए? नहीं नहीं, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए। सबसे बड़ा नहीं है, उसमें तो हम लोग करते हैं। पास हो गया ना? सेंट्रोस 94 है, 94, ठीक है। कौन है? सेंट्रोस। आगे, अच्छा, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89, वही ऊपर दिया है 89, ठीक ना। तारों क्यों होता है, ठीक ना। आगे, सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल आप ही लोग का जवाब सवाल है। सबसे छोटा तारामंडल बोलिए, आप लोग बोलिए। हाइड्रा। कौन लगा? हाइड्रा। सबसे छोटा हाइड्रा, मात्र 68, मात्र 68, मात्र। आगे आप लोग, 76 वर्षों को दिखने वाला धूमकेतु हेली, कौन होगा? हेली। 76 वर्षों को दिखने वाला धूमकेतु हेली, कौन होगा? हेली। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? अंतिम बार देखा था 1986 में, अब आगे अब देख लीजिए। हाँ, कब आएगा? अंतिम बार कब देखा गया? 1986। चलिए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रीक। सूर्य का केंद्रीय भाग, इलो का सवाल है ना। हाँ, कोरोना नहीं होता है। केंद्र या कोर, केंद्र या कोर। सूर्य का बाह्यतम भाग क्रीट या कोरोना होता है। सूर्य का बाह्यतम भाग क्रीट या कोरोना। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री। फिलहाल में भी सूर्य ग्रहण लगा था कि चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? आज सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। और आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? पराकिरणन के कारण। किसके कारण? आकाश में तारे टिमटिमाते हुआ प्रतीत होते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल का चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रशेखर। सबसे चमकीला तारा सूरज। सबसे चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार, ठीक है। सूर्य का निकटतम तारा, हाँ, सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा
सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इस तरह से तारामंडल से ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या किया है अभी कुछ है। भारत के सामान्य परिचय भी कुछ है। आगे होमवर्क रहेगा गांधी युग, गांधी युग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी युग और जनगणना और भारत का टाइगर रिजर्व रामसर शाही। ठीक है ना, तो इसको 5 और 6